दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के इस सीरीज में हम आज जैव विविधता हॉटस्पॉट टॉपिक से शुरू करेंगे। इसके पहले के जितने सीरीज भी आए हैं वो आप देखिए। RO MPSC BPSC और UPPSC के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल 2 और 3, और 1, 2 और 3। IAS प्री 2009 में पूछा है। तो पूर्वी हिमालय जो है वो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ठीक है, बाकी दोनों हॉटस्पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉटस्पॉट हैं पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। RAS 2008 प्री का क्वेश्चन है। तो आप देखिए, भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। दूसरा कथन है, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप है। उपयुक्त कथनों में सही है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना तो 2। तो पहला है, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि पूर्वी हिमालय जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश नहीं है और वो भारत का हॉटस्पॉट है। और दूसरा दिया है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये तो सही है, 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, लेकिन उसमें पश्चिमी हिमालय नहीं है। क्या क्या है उसमें? है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत में हमारा सीमा। ठीक है, IAS प्री 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ही रेलिवेंट है और बार बार आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पहला पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा थार का रेगिस्तान और चौथा बंगाल की खाड़ी। PCS प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट है, जिसे सह्याद्री की श्रेणी बोलते हैं, वो भारत का संतृप्त क्षेत्र है जैव विविधता की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर हम लोगों ने देखा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हॉटस्पॉट में है। UPPCS मीन्स 2009 में है। देखिए, प्री में मेंस में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन हॉटस्पॉट्स टॉपिक से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा का मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। RAS 2013 प्री में तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट जो है वो हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस, चेरापूंजी। PCS प्री री एग्जाम 2015 में हुआ था, तो पश्चिमी घाट इसका सही आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा का मैदान। तो पश्चिमी घाट जो है वो हॉटस्पॉट है। UP RO प्री 2021, इससे पहले वाला जो RO हुआ था उसके प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्तर हॉटस्पॉट हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। नीचे दिए गए कोटों को सही चयन कीजिए। RAS प्री 2013 का आया है। तो देखिए, पश्चिमी घाट तो है ही, पश्चिमी घाट है, और पूर्वी हिमालय। पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी भारत नहीं है। ठीक, तो ये हम लोग का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात, मध्य भारत। UP UDA LDA स्पेशल मीन्स 2010 में आया, पूर्वी हिमालय जो है वो हॉटस्पॉट है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है 4 हॉटस्पॉट है। ठीक है, देखिए इसमें किसका किसका उल्लेख यहाँ पे पूछा है। PCS मीन्स 2012 में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, और शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट तो है नहीं, पूर्वी घाट तो है लेकिन पश्चिमी घाट नहीं है। अरे पश्चिमी घाट तो है लेकिन पूर्वी घाट नहीं है। विंध्य पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट ये नहीं है। पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, हाँ ये है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट। तो विंध्यन श्रेणी जो है वो भारत का हॉटस्पॉट में नहीं है। UPPCS मीन्स 2016 में ये क्वेश्चन आया है।
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, यानी हॉटस्पॉट हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी 1 और 3 यानी ऑप्शन बी सही होगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट, सबसे अधिक है। पीसीएस प्री 2019 में है, 2023 चल रहा है, इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? ए अरावली की पहाड़ियाँ, बी सिंधु गंगा मैदान, सी पूर्वी घाट और डी पश्चिमी घाट। तो डी पश्चिमी घाट, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं भी मालूम है तो बताइए, उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, यानी हॉटस्पॉट पूछ रहा है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो देखिए ये आईएएस प्री 1996 में है और ये एक डिस्प्यूट क्वेश्चन हो गया होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हैं इसके, पूर्वी हिमालय को भी माना जाता है और पश्चिमी घाट को भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही हैं? नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर से चुनिए। पहला, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है तीनों ही सही है। 26 अप्रैल 1975 को भारत का अभिन्न हिस्सा बना सिक्किम। सिक्किम में ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसको वनस्पतियों शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। और लेप्चा भूटिया ये वहाँ के मुख्य निवासी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो वो मानक क्या है, इसमें से कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से जाना है क्या मानक है। एक तो हो गया स्पीशीज रिचनेस, जाति बहुतायता। दूसरा, वानस्पतिक घनत्व। तीसरा, स्थानिकता। तीसरा, मानव जातिक वानस्पतिक महत्व। पांचवा, आशंका बोध। और छठा, वानस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। 4 ऑप्शन दिए। आईएएस प्री 2011 में क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आरओ में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया है और बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो देखिए, जाति बहुतीयता यानी स्पीशीज रिचनेस जहाँ होती है उसे हॉटस्पॉट माना जाता है। पहला, वनस्पति घनत्व से इसका कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति घनत्व सबसे ज़्यादा अमेजन वर्षावनों में है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। तो दूसरा ऑप्शन जिसमें वो हट गया, यानी ए और बी हट गया। अब लड़ाई जो है वो सी और डी में है। तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम लोग यूज करेंगे तो पहला सही है, तो पहला सी में तो सी सही हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए स्थानिकता, लोकल रिलीफ, तो वो सही है। मानव जाति वानस्पतिक महत्व, ये कहीं नहीं दिया। मानव जाति वानस्पतिक महत्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए एक आवश्यक जो भाग है वो नहीं है। पांचवा है आशंका बोध। आशंका बोध का मतलब है कि भाई ये इन फ्यूचर डेंजर में आ सकता है, तो ये सही है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए ये जरूरी है कि भाई इसका दोहन अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये इन फ्यूचर ये डेंजर में आ सकता है। तो और नेक्स्ट है वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन, ऐसा कहीं नहीं है, ये गलत है। तो 1, 3, 5 सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज देखेंगे वो है जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारक। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी। दूसरा, पर्यावरणीय प्रदूषण। सी, वनों का नाश। और डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए अपना हम लोग कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन जो है उसको हल कर सकते हैं। तो जीवों का प्राकृतिक आवास कम होगा तो भाई उनका नाश होगा ही। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कितने, मतलब एक यूएन की रिपोर्ट आई थी कि 2018-19 तक 60% जो जीव हैं उनका लोप हो चुका है। पर्यावरणीय प्रदूषण होगा तो भाई पारिस्थितिकी का संतुलन होगा, ये भी सही है। वनों का नाश होगा तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण हैं। पहला, आवासीय प्रदूषण। दूसरा, विदेशी प्रजातियों का समावेश। तीसरा, अत्यधिक दोहन। और चौथा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है ये इन दिए हुए कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही माना जाता। अच्छा, इसमें अगर एक ई मान देता, ई ऑप्शन दे देता कि ऑल ऑफ द एबव या मोर देन वन,
जैसे बिहार बीपीएससी में पूछता है तो इसमें हम ई ऑप्शन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि एलियन स्पीशीज भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के ह्रास का मुख्य कारण हो रहे हैं। पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो आवासीय विनाश सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? पहला वैश्विक तापन, दूसरा आवास का विखंडन, तीसरा विदेशी जातियों का संक्रमण और चौथा शाकाहार को प्रोत्साहन। आईएएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो कभी भी बायोडाइवर्सिटी के लिए शाकाहार का प्रोत्साहन जो है वो खतरा नहीं होता है, यानी जिसमें 4 है ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट 4 है वो तो हट गया। तो सी और डी तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गए। एलियन स्पीशीज, मैंने बताया कि एलियन स्पीशीज का खतरा बहुत ज़्यादा होता है जैव विविधता के लिए, तो ती जिसमें है वो है। और वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जैव विविधता के लिए है, तो ये भी सही है। और आवास का विखंडन यानी आवास का कमी जो है वो भी सही, यानी 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? पहला भूमंडलीय तापन, दूसरा प्राकृतिक वास का विखंडन, तीसरा विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और चौथा शाकाहार को प्रोत्साहन। देखिए आरएएस प्री 2016 में पूछा है और ये सेम क्वेश्चन ऊपर आईएएस प्री 2012 में पूछा है, यानी आईएएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसीलिए पीवाईक्यू लगाई जाती है। तो जो ऊपर का आंसर होगा वही होगा, 1, 2, 3 जिसमें होगा वो सही, यानी ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है? पहला भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, दूसरा हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, सी प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती और डी आरक्षित जीव मंडल। तो देखिए मैंग्रोव और नमभूमि जो है ये तो रिचनेस को बढ़ाती है जैव विविधता की, ठीक है, और हिमालय का जो अगम्य आवास हैबिटेट है वो भी जैव विविधता को बढ़ाती है, नहीं तो वहाँ पे भी दोहन चालू हो गया रहता। दुर्गम श्रेणियाँ हैं इसलिए वो जैव विविधता को बनाए रखे हैं। प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती ये एक कारण है, लग रहा है कि जो जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। और डी आरक्षित जीवमंडल बनाना यानी बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, तो ये भी जैव विविधता के लिए अच्छा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है कि भाई अगर हम प्राकृतिक आवास का विनाश कर देंगे और झूम खेती जिसमें पौधों को काट के आप खेती करते हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो वो जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पहला शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, दूसरा जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरकों का उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, देखो यार फंस जा रहा है उर्वरक कहने पे, तीसरा पक्षियों का आवास स्थान बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और चौथा कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो देखिए अभी हम लोग ऑप्शन छोड़ देते हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है कि पक्षियों की संख्या घटे। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 ये देखिए दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। अगर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग और जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है और यहाँ दिया है कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, तो यानी इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो जैविक तो भाई जो नेचुरल फार्मिंग है उसके ऊपर तो सरकार का ध्यान है लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है बहुत ज़्यादा, तो दूसरा तो हट गया इसी तरह और चौथा आ गया। तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से सी और डी रेस में आ गए, यानी चौथा जिसमें रहेगा। और शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि तो हुई नहीं है क्योंकि भाई लोग अब जो है वो शिकारी विकारी तो बन नहीं रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करके आईएएस पीसीएस आरओ बन रहे हैं, तो पहला भी हट गया, तो डी ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन सी सही है जिसमें पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया है और फिर रीजन दिया है और उसके बाद कुछ ऑप्शन दिए हैं। स्टेटमेंट दिया है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। रीजन दिया है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। पीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए इसमें उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियां तो पाई जाती हैं, ये तो नो डाउट एकदम सही है। देखो हम लोग का भारत में भी कुछ हिस्सा उष्णकटिबंधीय है तो यहाँ पे भी तितलियां तो भाई भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और तितलियां जो होती हैं वो एक असमतापी प्राणी है जो कम तापमान में, बहुत ज़्यादा कम तापमान पे नहीं रह सकती हैं। तो स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, बी, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, सी, जलवायु परिवर्तन से, और डी, जल प्रदूषण से। तो ए जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि अधिकतम तो जो है भाई प्राकृतिक निवास जो और वनस्पतियों का जो विनाश होगा तो वो अपने आप को अपना कल्चरिंग ही नहीं कर पाएंगे, अपने आप को फिर से पुनर्जीवित ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अधिकतम संकट पूछ रहा है, संकट चारों हैं लेकिन पूछ रहा है अधिकतम संकट, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? पहला सड़कों का विस्तार, दूसरा नगरीकरण, तीसरा बंजर भूमि का वनीकरण, और चौथा कृषि का विस्तार। तो भैया सड़कों का विस्तार भी कारण है, नगरीकरण भी कारण है, और कृषि का विस्तार भी कारण है, लेकिन बंजर भूमि का अगर वनीकरण करना है हम लोग तो ये जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी, माध्य व्यवधान, सी, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, और डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। पीसीएसपी री एग्जाम 2015 में पूछा, तो इसमें क्या पूछा है? जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भैया पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी उत्तरदायी है, मध्य व्यवधान भी उत्तरदायी है, और पारिस्थितिकी तंत्र की आयु भी उत्तरदायी है, लेकिन पोषण स्तरों की कम संख्या जो है वो उत्तरदायी नहीं है। तो सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो जैव विविधता का संरक्षण होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और थैंक यू वेरी मच।